मैं तुम्हें खरीद रहा हूँ, पूरे 1 महीने के लिए। आज से अगले 1 महीने तक तुम सिर्फ मेरी हो। मेरा बिस्तर गर्म करना, मुझे खुश रखना, और इस दौरान किसी और की तरफ देखने की भी हिम्मत मत करना। विराट सिंघानिया ने माया के कान के पास बेहद ठंडी और धीमी आवाज में कहा। उसकी बात सुनकर माया के रोंगटे खड़े हो गए। एक विशाल और भव्य कमरे में एक बड़े से सोफे पर विराट सिंघानिया बैठा हुआ था। सामने कतार में खड़ी कई लड़कियां थीं, जिनके चेहरे पर सजावट और उम्मीद की झलक थी। शहर का ये सबसे अमीर और प्रभावशाली बिजनेसमैन अपनी मस्कुलर बॉडी और आकर्षक व्यक्तित्व के कारण हर किसी के दिल की धड़कन था। लेकिन विराट सिंघानिया के लिए प्यार और जज्बात की कोई अहमियत नहीं थी। वह अपनी जिंदगी में केवल दौलत, रुतबा और पावर को ही महत्व देता था। उसके बगल में बैठे नए बिजनेस पार्टनर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये हमारे क्लब की सबसे खूबसूरत लड़कियां हैं। आप इनमें से किसी को भी अपनी पसंद के लिए चुन सकते हैं। ये हमारी नई डील की शुरुआत का एक छोटा सा तोहफा है। हाथ में शराब का गिलास लिए विराट ने लड़कियों पर एक नजर डाली। हर लड़की पूरी कोशिश कर रही थी कि किसी तरह विराट का ध्यान अपनी ओर खींच सके। उनकी सेडक्टिव मुस्कान और खूबसूरत अंदाज उनके आत्मविश्वास को दर्शा रहे थे। लेकिन विराट का चेहरा निर्विकार था। बकवास, ये सब पुरानी और घिसी पिटी चीजें हैं। अगर कुछ नया है तो उसे दिखाओ, उसने एक ठंडे लहजे में कहा। विराट के बेरुखी भरे जवाब से सभी लड़कियों के चेहरे पर मायूसी छा गई। बिजनेस पार्टनर ने तुरंत अपने गार्ड को आदेश दिया, क्लब में जो नई लड़कियां आई हैं, उन्हें तुरंत यहाँ लाओ। कुछ ही देर में कुछ नई लड़कियां कमरे में दाखिल हुईं। उनमें से एक पर विराट की नजर जाकर ठहर गई। लाल रंग का गाउन पहने, चेहरे पर बिना किसी भाव के खड़ी वह लड़की और कोई नहीं, माया देशमुख थी। माया, जो कभी विराट की पत्नी हुआ करती थी। विराट ने उससे शादी अपनी मर्जी के खिलाफ की थी और जल्द ही तलाक देकर अलग हो गया था। माया को देखकर विराट के चेहरे पर एक कठोरता और गहराई छा गई। बिजनेस पार्टनर ने उत्साह से कहा, ये हमारे क्लब की नई एंट्री है। इनकी खुशकिस्मती है कि उनके करियर की शुरुआत आप जैसे इंसान के साथ हो रही है। सभी लड़कियां विराट के सामने आकर खड़ी हो गईं, लेकिन माया ने अपनी नजरें झुकी हुई रखी। वह विराट से नजरें तक मिलाने की कोशिश नहीं कर रही थी। विराट ने अपनी जगह से उठते हुए शराब का गिलास टेबल पर रखा और लड़कियों के पास चला गया। बिजनेस पार्टनर ये देखकर खुश था कि विराट लड़कियों में रुचि ले रहा है। लेकिन विराट का ध्यान सिर्फ और सिर्फ माया पर था। बाकी लड़कियां अपनी अदाओं और मुस्कान से विराट को आकर्षित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विराट को किसी में भी दिलचस्पी नहीं थी। माया की बेरुखी ने विराट को और भी गुस्से से भर दिया। वह न तो उसे देख रही थी, न ही उसे महत्व दे रही थी। विराट ने अचानक माया का हाथ पकड़ा और उसे भीड़ से खींचते हुए बाहर ले गया। दूसरे हाथ से उसने माया की कमर जोर से पकड़ ली। माया उसके सीने से लग चुकी थी, लेकिन उसकी नजरें अब भी झुकी हुई थीं। तुमने सोचा था कि मुझसे दूर जाकर खुद को मुझसे बचा लोगी। विराट ने गुस्से और ठंडक भरे स्वर में कहा। माया खामोश रही। उसके चेहरे पर किसी भी भावना का कोई चिन्ह नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में छिपा दर्द विराट के कठोर दिल को भी महसूस हो रहा था। आगे की कहानी उनके जज्बात, उनके अतीत के संघर्ष और उनकी टकराव भरी जिंदगी को उजागर करेगी। क्या विराट के कठोर दिल में माया के लिए कोई कोमलता बचेगी? क्या माया अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी हो सकेगी? ये जानने के लिए कहानी का आगे का हिस्सा जरूर पढ़ें।